लिए ही बनी है, मैं इनके लिए बना हूँ। अब मैं ऐसा क्या करूं? तो नारद ने अपने मन से कहा कि इसका जो भी पति होगा उसे कोई जीत नहीं सकता, वो सर्वज्ञ होगा। और अंदर की बात छुपा ली। देखिए क्या कहा। भूल गए सारा अपने मन से कहने लगे, हो हर सिख मुनि मन के अंदर, हो हर सिख मुनि मन के अंदर, हो हर सिख मुनि मन के अंदर, नारद जी मेरी कन्या का भार, नारद जी मेरी कन्या का भार, नारद जी मेरी कन्या का भार, देखिए हमें नारद जी मेरी कन्या का भार, नारद जी मेरी कन्या का भार। और नारद जी वहां से तत्काल चले। ऐसा मैं क्या करूं कि ये कन्या मुझे ही वरण करे, कल स्वयंवर में मेरे गले में ही जयमाला डाले। भगवान विष्णु जी की याद आई कि बस वही मेरी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी का स्मरण किया, तत्काल प्रकट हुए। कहा नारद बड़े विचलित लग रहे हो। तब नारद जी ने कहा है प्रभु मुझे हरि सा रूप प्रदान कीजिए, मैं भी गृहस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, यही मेरी मर्जी है। देखिए क्या कहा। क्या कहा। हर जिस देख मेरा मन मचले, ओ मन चाहे गृहस्थी है, जिस देख मेरा मन मचले, मन चाहे गृहस्थी है। इसलिए केवल इतनी इच्छा है, मुझे सुंदर तो रूप वही हरि सेवक की मर्जी है, हरि सेवक की हरि सेवक की मर्जी है, हरि सेवक की मर्जी है। जिसे देख मेरा मन मचले, मन चाहे गृहस्थी है, जिसे देख मेरा मन मचले, मन चाहे गृहस्थी है, जिसे देख मेरा मन मचले, मन चाहे गृहस्थी है। मुझे सुंदर तो वही हरि सेवक की अर्जी है, हरि सेवक की कृपा कीजिए। क्या कहने लगे। क्या भैया हारमोनियम का साउंड बढ़ा दो। अरे हे नाथ मुझ पे कृपा करो, हे नाथ मुझ पे हे नाथ मुझ पे कृपा करो। अरे हे नाथ प्रिय हे नाथ अरे जिसमें हो ऐसा मेरा भला, कर दो दयालु युक्ति वही। ऐसा कोई उपाय कीजिए जिसमें मेरा भला हो जाए, मेरे मन में जो चल रहा है वही सब कुछ हो जाए। कहा ये दास
हरियन बानर और हरियन भगवान विष्णु आज नारद जी को बंदर बना दिया। नारद जी फूले न समाये और जाकर वही स्वयंवर सभा में जाकर बैठ गए। नारद जी के बगल में भगवान शंकर के 2 गण बैठे। नारद जी का सब भेद जानते थे और देखिए नारद जी को सुना सुनाकर बात करने लगे कि ये कितने सुंदर हैं, इनसे सुंदर इस सभा में कोई नहीं है। जब भी राजकुमारी आएगी इनके ही गले में जयमाला डालेगी। देखिए क्या हुआ, कहा भगवान शिव के गण नारद को सुना सुनाकर क्या कहने लगे। मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। इस सभा में तुमसे अच्छा कोई नहीं है। इस सभा से न्यारे हो, सुंदर अति प्यारे हो। कहा अरे इनसे भला तो यहाँ, इनसे भला तो यहाँ, इनसे भला तो यहाँ अच्छा लगता है। दुल्हन की जयमाला डले पक्का लगता है। कहा मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मुनिराज लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मुनिराज लगते हो, बड़े मुनिराज लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। अरे इनसे भला कोई यहाँ, इनसे भला कोई यहाँ, इनसे भला कोई यहाँ अच्छा लगता है। दुल्हन की जयमाला गले पक्का लगता है। बजाओ यार एक बार तो हमारा मन लगे, इतनी गर्मी में हम भी गा रहे हैं। मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मुनिराज जचते हो, बड़े मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। पाया है हरी सा मुखड़ा, मुखड़ा लगता है जैसे चांद का हो टुकड़ा। पाया है हरी सा मुखड़ा, मुखड़ा लगता है जैसे चांद का हो टुकड़ा। पाया है हरी सा मुखड़ा, मुखड़ा लगता है जैसे चांद का हो टुकड़ा। इनसे भला कोई यहाँ, इनसे भला कोई यहाँ, इनसे भला कोई यहाँ अच्छा लगता है। दुल्हन की जयमाला गले पक्का लगता है। मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। 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 नारद जी अपने मनी मन बड़े फूल रहे हैं, तभी हाथों में जयमाला लेकर विश्व मोहिनी उस सभा में आई। जिधर वो राजकुमारी जाती नारद जी उधर ही खड़े हो जाते, लेकिन नारद जी को जरा नहीं देखा। देखिए क्या हुआ। जैसे ही स्वयंवर सभा में राजकुमारी अपनी सखियों के साथ आई, क्या हुआ। ओ प्यारे हाथों में सजा के जयमाला, वो प्यारे हाथों में सजा के जयमाला। क्या रूप का नजारा हो गया, क्या रूप का नजारा हो गया, हो गया। वो प्यारे हाथों में सजा के जयमाला, प्यारे हाथों में सजा के जयमाला, प्यारे हाथों
नारद जी को एक बार भी नहीं देखा। नारद जी को गले में जयमाला की बात देखा भी नहीं और भगवान विष्णु वहीं रूप बदल कर बैठे थे, उनके गले में जयमाला डाल दी। नारद जी घबरा गए, चकरा गए, इधर उधर देखने लगे तो भोलेनाथ के गढ़ों ने कहा इधर उधर देखने से कुछ नहीं होता, जाकर जरा आईना जरा दर्पण देखो, सब पता चल जाएगा क्या हुआ। अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, अरे हे राज क्या है वो खुल जाएगा। अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है वो खुल जाएगा। तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है वो खुल जाएगा। तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है वो खुल जाएगा। कहा अरे चेहरा, अरे चेहरा क्या ताकते हो। कहा इधर उधर ताकने से कुछ नहीं होता, जाकर आईने में इधर दर्पण में अपनी सूरत तो देखो। चेहरा क्या ताकते हो, अरे दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना। तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है खुल जाएगा। तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है वो खुल जाएगा। तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है वो खुल जाएगा। चेहरा क्या ताकते हो, चेहरा क्या ताकते हो। अरे दर्पण में जाकर देखो ना, 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 दर्पण में जाकर देखो ना। नारद जी ने सुना कि ये लोग क्या कह रहे हैं, जाके जैसे ही जल में अपना मुखड़ा देखा, दर्पण में मुखड़ा देखा, घबरा गए और आज दोनों बड़ों से कहने लगे तुम बड़ी देर से मेरी ठिठोली कर रहे हो, तुम्हारा ये कार्य दानवों की जैसा लगा, इसलिए अगले जन्म में तुम जाकर राक्षस हो गए, ये मेरा श्राप है। कहा नारद जी शर्माए, सकराए, नारद जी टकराए कुछ ना समझ पाए, नारद जी टकराए कुछ ना समझ पाए, नारद जी टकराए कुछ ना समझ पाए। ये रूप कैसा है मुझको दिया, अरे मेरी उड़ा करके तुमने हंसी, अच्छा नहीं दोनों ने किया, इसलिए जाओ तो साफ है। अरे कपटी कपटी क्यों भागते
बदला चुकाया है। आज मैं उस विष्णु को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने कई देवताओं के साथ छल किया, आज लेकिन पाला नारद से पड़ा है। नारद विचार करने लगे, तभी राह में भगवान विष्णु मिल गए और देखिए भगवान विष्णु से क्या खरी खोटी बात कहने लगे। क्या हुआ? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं हर हर नारायण नारायण करता हूँ, तुमने ये क्या सिला दिया? तुम बड़े धोखेबाज हो और ऐसी हरकत ऐसे कार्य करने के बाद तुम मुस्कुराते रहते हो, लेकिन आज नारद तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। क्या कहा? अरे तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। अरे छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे, छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे, छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे। अरे हम सबक सिखाएंगे तो याद करोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। शरीर रखा, अगले जन्म में तुम मानव का रूप धारण करके इस मृत्यु लोक में आओगे। ये मेरा पहला श्राप है। और जिस स्त्री के लिए तुमने मुझे बंदर बनाया, वही स्त्री से तुम्हारा बिछोह हो जाएगा। ये मेरा दूसरा श्राप है। और जब तुम उसकी बिछोह में बन इधर उधर भटकते फिरोगे, तब यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये मेरा तीसरा श्राप है। कहा? दिया, भगवान श्री हरि की माया का पर्दा उठ गया। नारद जी घबरा गए, ये मेरे हाथों से ये क्या करवा दिया है प्रभु। हेलो हेलो, श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री दाना चूर्णा अपना साजबाज लेकर मंच के करीब पहुंचे। अंतिम भजन श्री दाना चूर्णा मंडल तत्काल मंच पर आए। नारद जी बार बार भगवान विष्णु से विनती करने लगे, हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ, ये सब आपकी माया थी, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको खोटे वचन कहे, मैं पापी बन गया, आप तो दया निधि हो, आप मुझे अपनी दया से मेरे हर अपराध को क्षमा करें।
यही मेरी प्रार्थना। देखिए क्या कहा, अरे है मुझे कुबो हो गई जो भूल, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा करें। क्या कहा, है मुझे कुबो हो गई जो भूल, परमात्मा करो क्षमा, 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 करो क्षमा। हेलो, श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना उपस्थित होने कष्ट करें। करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा। हे आप दीनदयाल हो, आप दीनानाथ हो, आप ही करुणाकर हो। मुझ भक्त की इस गलती को आप क्षमा कीजिए, मुझ पापी को क्षमा कीजिए। कहा, मुझ पे कृपा करो, तब भगवान शिव ने कहा, जब भगवान श्री हरि ने कहा कि यदि तुम इस पाप से प्रायश्चित चाहते हो तो जाकर शिव के नाम का उस सतनाम का भजन करो, वही तुम्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकता है। तो क्या कहा,